बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जो बम आज रशिया ने फोड़ा है, ईरान शायद सारी जिंदगी भी इसराइल पर अटैक करता रहे तो वो बम नहीं फोड़ सकता जो आज रशिया ने बम फोड़ दिया है। और पुतिन के हुक्म पर जो रशिया ने आज स्टेटमेंट दे दी है, वो क्लियरली बता रहा है कि अब ना तो नेतन्याहू ने बचना है, ना डोनाल्ड ट्रंप ने बचना है, ना इसराइल ने बचना है, और ना इन शैतानी फोर्सेस ने बचना है। आपको पता है कि कल पुतिन ने यह बात कही थी कि ईरान और रशिया दोनों एक ही तरह की इवल फोर्सेस से लड़ रही हैं। अब सुनिए जरा आज उन्होंने क्या कहा है। ये तो सीधा सीधा एक जंग है। सिनेरियो ये पैदा हुआ है, जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये रशिया का प्राइम मिनिस्टर है। आपको पता है कि रशिया में प्रेसिडेंशियल रूल है, वहां पर सदारती निजाम है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो पुतिन ने अपने प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर जारी किया, स्टेटमेंट दो। स्टेटमेंट देखिए क्या उसने दी है। रशिया का ये ऐलान है, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अगर एटमी हथियार हुए और आपने अटैक कर दिया तो वो आप पर एटमी हमला कर देगा। अब कैसे? उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इसराइल को अलाउ करें कि उसके पास सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका पूरा है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन ईरान के पास ना हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसराइल एटमी ताकत रहे, ईरान न रहे, क्यों? अब उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के एटमी हथियार ले लिए जाएं। अक़वामे मुत्तहिदा के प्रोग्राम के अंडर इसराइल से उसका पूरे का पूरा एटमी प्रोग्राम छीन लिया जाए और ईरान भी अपने एटमी प्रोग्राम को सरेंडर कर दे। ये ऑप्शन तो आपको पता है ईरान ने ऑलरेडी दी थी ट्रंप को, और उसके बाद ही तो मुज़ाकरा टूटे थे। उन्होंने आगे कहा है कि दुनिया को नहीं पता, ये अनक्लियर है, किसी को कंफर्म नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं या नहीं है, लेकिन सबको ये जरूर पता है कि इसराइल का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके पास वो एटमी हथियार है। तो अब सबसे बेहतर चीज ये है कि इसराइल का भी एटमी प्रोग्राम ले ले और उसके बाद ईरान का भी ले ले, तो चले बात क्लियर हो जाएगी। ईरान का तो चले आधे लोगों को शक है, शुबा है कि है या नहीं है, इसराइल का तो पता है ना। तो सबसे पहले तो इसराइल के एटमी प्रोग्राम को छीन लिया जाए। और फिर उसने कहा ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? अगर तेल अवीव के पास यानी इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है और वो दुनिया को एक्सेप्टेबल है, तो ईरान के एटमी हथियार दुनिया को एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? यानी आप जीरो ऑप्शन के तौर पर रख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि ईरान ना एटमी ताकत बने लेकिन ये बन जाए? और आप इस सूरत हाल में समझ रहे हैं कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम गिव अप कर देगा। हम आपको आज क्लियरली वार्निंग देना चाह रहे हैं कि ईरान जो अपना एटमी प्रोग्राम देखता है वो अपने मैटर ऑफ सर्वाइवल यानी उसके वजूद का जो खतरा लाहक होता है वो उसके लिए है। अगर आपने ईरान पर अटैक किया, जो मर्जी हो जाए, ईरान अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेगा। और ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि एक दफा कोई ताकत न्यूक्लियर बन जाती है फिर आप उससे एटमी प्रोग्राम छीन नहीं सकते। तो इस सूरत हाल के अंदर आप एक बात समझ लें, मैं अमेरिका को भी वार्न कर देना चाहता हूँ, इसराइल को भी वार्न कर देना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने अगर बाय फोर्स ये करने की कोशिश की कि ईरान के एटमी प्रोग्राम तबाह किए, वो दोबारा रीबिल्ड कर लेगा। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जो लीडर्स हैं नेतन्याहू जैसे, ये आते हैं और चले जाते हैं। ईरान रहेगा और ईरान ने रहना है, और ईरान ने आयतुल्लाह की सरबराही में अपना प्रोग्राम जारी रखना है। एटम बम बनाएगा वो, और उसके बाद ईरान बचेगा। आप सोचें कि उन्होंने क्या बात कह दी है कि अगर आपने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार भी दिया तो वो तो ऑलरेडी 3 नए बंदे नामजद कर चुके हैं, और उनमें से कोई एक आ जाएगा, पॉलिसी तो वही रहेगी। तो नेतन्याहू जैसे लोग तो रहेंगे नहीं। यानी उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हो सकता है नेतन्याहू भी मारा जाए। अगर आयतुल्लाह मारा जाएगा तो फिर नेतन्याहू भी मारा जाए। उनका तो आयतुल्लाह नया आ जाएगा, क्योंकि पिछला आयतुल्लाह गया था तो ये आए थे ईरान तो अपनी पॉलिसी जारी रखी है। तो लिहाजा आप किसी गलतफहमी में ना रहना। अगर आपने ईरान पर अटैक किया और उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो तो उसने चला देने हैं, तो फिर आप बचेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि अमेरिका और इसराइल के पैरों तले जमीन निकाल देने के लिए काफी है। और ये असल में आज इसराइल ने देखे जो भी सूरत हाल सामने रखी है, अब रूस खुलकर सामने आ गया। कल उन्होंने पहले वार्निंग जारी की है इनको
कि आपने अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करने की कोशिश की तो उस पर अटैक समझा जाएगा रशिया पर। तो अब ये काम नहीं है। अब आप देखिए कि नई डेवलपमेंट क्या हुई है कि जी वो ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ने फोन नहीं उठाया, तो जी हम इसलिए अब जंग करने जा रहे हैं। ये कहानियां आप किसी और को सुनाएं। अब रशिया खुलकर जंग में कूदने वाला है। आप जो मर्जी कर ले, वो ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने देखिए, सबसे पहले ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आयतुल्ला अली खामनाई इस बात के लिए तैयार है कि वो मर सकते हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं, लेकिन तारीख याद रखेगी कि वो बंदा इस उम्र के अंदर 85 से 90 साल की उम्र में वो बंदा ऐसे लड़ाई कर रहा है, ऐसे लड़ाई कर रहा है कि कोई अपनी जवानी में पी के ऐसे लड़ाई नहीं कर सकता जो वो बंदा अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में लड़ाई कर रहा है। और वो मौत के लिए भी तैयार है। और ये इनकी पॉलिसी नहीं रुक रही। उसने क्या कहा? ट्रंप ने कहा सरेंडर करो। वो कहता तुमने ईरानियों की तारीख नहीं देखी, ये सरेंडर करने वाली कौम नहीं है, हम तो तुम्हें मारेंगे और तुम मर जाओगे, तुम नहीं बच सकते। आज यमन ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका पर अटैक करने जा रहे, जंग छिड़ गई है। अब सूरत हाल आप कहां पर रखें? अब आप ये समझ लें, दो ऑप्शन रशिया ने बड़ी क्लियरली बता दिए। आइदर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है या नहीं है। अगर है तो आप अटैक करेंगे तो आप पर एटमी हथियार चला देगा, अगर नहीं है तो वो दोबारा रीबिल्ड करेगा। लेकिन आयतुल्ला ना रहा तो फिर नेतन्याहू भी जिंदा नहीं रहेगा। ये बड़ा क्लियरली कह दिया है कि लीडर इस जैसे फिर आते और जाते हैं। अब रूस ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, और रूस ने जब पोजीशन क्लियर की है तो आप ये समझ रहे कि वो भी लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने कूदना इस जंग में। अमेरिका कूदेगा तो क्या ये नहीं आएंगे? क्या चाइना नहीं आएगा? उनको नहीं पता उसके बाद इन्हें रूस की तरफ जाना है। अब आप सोचे ना कि ईरान को बचाने के लिए क्या ये आखिरी हद तक नहीं जाएंगे? ये जाएंगे, ये डेफिनेटली बात है। लड़ाई होने वाली है अमेरिका की भी। देखिए एक बात आप समझ लें, कितनी फोर्सेस आई यूक्रेन के अंदर, आप हरा पाए पुतिन को? हरा पाए आप? आपने सबने मिलकर पैसे की भरमार कर दी। दुनिया की कौन सी पाबंदी नहीं आपने छोड़ी जो आपने रूस पर डालेगा? उसका सारा बैंकिंग सिस्टम ले लिया, आप उसको हरा पाए? ऐसे नहीं कोई हारता। आज घुटने टेक दिए है ना। आज यूक्रेन की हालत यह है कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं मीटिंग करने को तैयार हूं। आप ईरान को हरा पाएंगे? आप समझ रहे हैं कि करोड़ों अवाम जो है वो चुप करके बैठे रहेंगे और ये सारा कुछ काम हो जाए और वो कहेंगे ठीक है आप मारे और आकर ये काम कर दे? ऐसा नहीं होने वाला। ये जो वक्त अब चल रहा है ये ना तो 2001 है, ना 5 है, ना 87 है, 90 है, 2025 है। और यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो आखिरी लड़ाई होगी। फिर इसके बाद देखिए इसराइल ने जो दुनिया को तबाही मचा कर रखी है, आज रूस ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि भाई आप जो ये तमाशे करते फिर रहे हैं। आपको पता है ईरान ने क्या कहा? ईरान ने साइन किए हुए हैं कि आप आकर हमारा एटमी प्रोग्राम चेक करें, सब करें। इसराइल ने तो साइन नहीं किए, तो इसराइल का एटमी प्रोग्राम आप क्यों नहीं छीनते? ईरान ने रिसेंटली जब मुज़ाकरात किए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या शर्त रखी थी, जिसके बाद तो पागल, जिस तरह होता ना कोई पागल इंसान बुरी तरह शेक होना शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं अपना एटमी प्रोग्राम पूरे का पूरा रोल बैक करने के लिए। शर्त यह है कि आप इसराइल का भी एटमी प्रोग्राम ले लें, मिडिल ईस्ट को एटमी हथियारों से पाक करते। दैट्स इट। आप बताइए कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आगे से डोनाल्ड ट्रंप कहता है ओ हो ईरान तो हद क्रॉस कर रहा है, रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। ईरान तो ये कर रहा है, ईरान एग्रेसिव हो गया। ये एग्रेसिवपन है? आप सोचे लाखों लोग उसने मार दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे नोबेल प्राइज दिया जाए। और तुम्हें नोबेल प्राइज है? तुम्हारे हथियारों ने इजराइल को इतना मजबूत किया है कि आज वो लाखों लोग मारे, जिस पर दिल करता है जाकर वो मार देता है। और वो उसका प्लान है कि मैंने सारे मुल्क खा लेने हैं। ये हो नहीं सकता। ईरान एक ऐसी ताकत है जिसने कायम रहना है क़यामत तक। आप उसको नहीं हरा सकते। जो मर्जी कर ले, वक्ती तौर पर आप शिकस्त दे दे, गद्दार खरीद ले, ये लड़ाई इतनी अहम है कि जिसमें इजराइल अगर ये समझ रहा है कि देखिए यहाँ से ही ताकतों ने उठना है, उन्होंने फाइनल फाइट करनी है इजराइल के खिलाफ। जो लड़ाई ईरान ने की है वो कोई मुस्लिम कंट्री लड़ने की जुर्रत भी नहीं कर सकती। ईरान इस वक्त जिस लेवल पर जाकर लड़ा है उसमें अब रूस ने कूदने का फैसला किया है। और देखिए इसके बाद वो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर ताकत बनना, ये करना, वो करना, ये सारे के सारे जो मामला होते हैं वो इजराइल के हाथ में नहीं होने चाहिए कि कोई किसी को डिसाइड करे कि कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगा। ये उस मुल्क का अपना काम है और वो सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन एक बात इसमें सबसे अहम है जो
रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कही है कि नेतन्याहू जैसे लीडर्स आते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब अगर किसी को समझ आ जाए तो फिर बता दीजिएगा। जो क्लियर पैगाम है वो ये है कि अगर आयतुल्ला ने नहीं ना रहना तो फिर रहना नेतन्याहू ने भी नहीं है। और दुनिया में कोई लीडर ऐसा नहीं है कि जो सारी उम्र रहा हो, लिहाजा नेतन्याहू जैसे लोग आएंगे और चले जाएंगे। ईरान था, ईरान है और ईरान ही रहेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।